हाय एवरीवन, आई एम आशना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कहाँ जा रहे हैं? सिटी की भीड़ से दूर, क्लाउड्स के बीच एक सुकून भरी जगह, नंदी हिल। सुबह सुबह का वो विंडिंग रोड, ठंडी हवा और सनराइज का मैजिकल व्यू। हर टर्न पर नेचर अपनी खूबसूरती दिखा रहा है। बैंगलोर से कुछ ही दूर नंदी हिल सिर्फ एक प्लेस नहीं है, ये एक फीलिंग है जो आज मैं आपको दिखाऊंगी। रास्ते भर ग्रीन माउंटेन, फ्रेश एयर और पीसफुल वाइब्स बिल्कुल बहुत अच्छा फील कराएगा आपको। परफेक्ट फॉर वीकेंड्स, बाइक राइडर्स, लॉन्ग ड्राइव्स एंड स्पेशली फॉर नंदी हिल बैंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और सनराइज़ के लिए ये बहुत ही फेमस प्लेस माना जाता है। लोग जाते हैं वहाँ देखने। और ऊपर पहुँचने तक का सफ़र इतना सुंदर है कि मंजिल से पहले ही दिल खुश हो जाता है। बहुत सुंदर है। जैसे जैसे हम नंदी हिल के रास्ते पर हैं, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, हवा ठंडी होती जा रही है और हर मोड़ पर नज़ारे बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। देखिए जैसे ये पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। नंदी हिल का ये रास्ता एडवेंचर और सुकून दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जितना खूबसूरत ऊपर का व्यू उतना ही यादगार ये सफ़र भी है। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती है, महसूस भी की जाती है और नंदी हिल उन्हीं जगहों में से एक है। बस कुछ दूर और हम पहुंचने वाले हैं। तब तक इन हसीन नज़ारों का मज़ा लेते हैं। ये पल कैमरे में ही नहीं, दिल में भी कैद हो रहा है। ठंडी हवा चेहरे को छूकर एक अलग ही एहसास करा रही है। लीजिए हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। ये नंदी हिल की एंट्री गेट है जहाँ मैं एंट्री ले रही हूँ। तो आइए कुछ नज़ारे हम भी लेते हैं। ये है अमृता सरोवर, नंदी हिल का एक शांत और खूबसूरत कोना जहाँ पानी और प्रकृति मिलकर एक परफेक्ट व्यू क्रिएट करती है। जैसे कि आप देख रहे हो, इस तालाब में फ़िश भी है, कलरफुल फ़िश जो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं नज़ारों के साथ। एंड दो रास्ते हैं, एक बिल्कुल सामने और एक ये रास्ता है। ये थोड़ा जंगल जैसा लुक जैसा बनाया हुआ रास्ता है, बट हम सीधे रास्ते से जा रहे हैं। अब कैमरामैन चेंज हो गया और ये मेरे हस्बैंड है जो बिल्कुल अपने नॉलेज को मेरे साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये एक कुंड जैसा था जिसका पानी बहुत गंदा हो चुका था। एग्जैक्टली नाम तो नहीं लिखा था कहीं पे, बट ये जो उनके पास नॉलेज थी उन्होंने मुझे बताया। फिर से कैमरामैन चेंज हो गया। नाउ अब हम दूसरे रास्ते में जा रहे हैं। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई यहाँ पे, जो जाने के रास्ते हैं वो स्टेयर्स हैं एंड स्टेयर्स से काफ़ी रिलीफ हो जाता है चलने में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जंगल जैसा ही लुक है, बट एग्जैक्टली जंगल नहीं है।
सो फिर से मेरे हस्बैंड आ गए, तो हम एक दूसरे से कैमरा लेके एक दूसरे की पिक्चर्स एंड वीडियो बना रहे थे। सो कभी मैं और कभी वो दिखेंगे आपको वीडियो में। सो मैं थोड़ी थक गई थी और ये पूरे जंगल के नज़ारे। सो अब हम नंदी हिल के ऑब्जर्वेशन डेक पर पहुंच गए हैं। यहाँ से आसपास का पहाड़ियों और बादलों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ट्री की लेंथ कितनी ज़्यादा है ये देखो आप लोग, जैसे मतलब आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हो एंड होता है दैट्स लाइक। Say something. Right now we on the tree house, wooden tree house of Nandi Hill, and this event almost like 10 times, and so beautiful. कैसा लग रहा है तुम्हें मेरे साथ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। This is first time with you on Nandi Hill. I have been many times, but this is special. Oh my God. फिर हमें एक मंकी दिखा जो फ्रूट्स खा रहा था एंड बहुत ही क्यूटली खा रहा था, और इसे देख के हमें भी थोड़ी भूख लग गई और हमने सोचा हम भी थोड़ी अपनी पेट पूजा कर लें। फाइनली हमारी फ्रूट मिल गई हमें एंड हमने खाया और फिर आगे एंजॉय किया। अब मुझे नहीं, व्यू को देखो कितना खूबसूरत है, ग्रीनरी, स्काई बहुत ब्यूटीफुल है। और ये कोई हाउस था यहाँ पे जो हम देखने जा रहे थे। सो फाइनली हम पहुँच गए और ये कुछ ऐसी बिल्डिंग थी जो एक होटल थी। सो ये था होटल मयूर पाइन टॉप, जिसकी सारी नॉलेज इस बोर्ड पे है। फिर हम आगे बढ़े, हम इस रास्ते से आए थे एंड अब आगे जा रहे हैं। सो लेट्स सी आगे क्या मिलता है। एक बिल्डिंग के अंदर ही एक पार्क बना हुआ था जिसमें एंटिक चीज़ें थी एंड खूबसूरत थी। एक शिवलिंग दिखाती हूँ आपको जो बहुत पुरानी है एंड उस नंदी जी सामने हैं, नाग जी देवता बने हुए हैं एंड वेरी नाइस एक्चुअली। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं और नज़ारों का मज़ा लेते हैं। तो कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम साथ दे रहा है? मौसम लाइक ठीक है, बट यहाँ के जो ब्यूटी, असली जो ब्यूटी होता है, इफ़ यू कम टू सी सनराइज,
वो असली ब्यूटी आप देख सकते हो। उस समय बिल्कुल फॉगी एंड मिस्टी होता है पूरा मौसम। इट्स टू क्लाउडी एंड यू कैन एक्सपेक्ट रेन ऑल्सो इन द मॉर्निंग। तो Okay. उस समय का जो व्यू होता है इट्स समथिंग लाइक यू आर इन मनाली विद इन द बैंगलोर सिटी। बट दिस इज ऑल्सो नाइस इवन दो देयर सन, बट मौसम अच्छा है, ठंडा है। एंड हम लोग तो मौसम देख के ही आए हैं, तो इवन दो वी आर लेट बट फाइन। सी, इस पे सो सकता हूँ। सो के दिखाओ। पत्ते से पानी मिल रहा है। ये तुम्हारा आशियाना है। सो फाइनली जो ब्यूटी के बारे में मैं बात कर रही थी वो ये है। You can see the entire Bengaluru. It's my most favorite Nandi viewpoint, you can say. And we can see the entire mountains, and you can see some part of Bangalore city. Let's take a look. And there are so many monkeys as well. See, he's also taking some view. Oh, he's coming towards us. तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्यू। बहुत सुंदर व्यू। यस। क्या व्यू आ रहा है? पूरा बैंगलोर दिख रहा है मुझे, और धुंध के साथ, जो तुम चाहते थे कि धुंध के साथ देखना। बहुत सुंदर है। धुंध अभी अच्छे से नहीं आया, बट इट्स फाइन। बट आई लाइक इट। लाइक इट। हम लेट पहुँचे थे
बट मौसम ने हमारा साथ दिया। और व्यू देखो आप, कितना खूबसूरत है। ये एक हिडन जेम मिला हमें, जहाँ पे हमने जाकर बैठकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, इन नज़ारों का मज़ा लिया जो बहुत खूबसूरत था। चलिए आपको दिखाते हैं। Watch it. सो फिर हम वहाँ से आगे बढ़े कुछ और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स गो। वी आर ब्लेस्ड कि हमें इनके दर्शन हुए। वी आर रियली सो। ये बहुत पौराणिक और बहुत पुरानी मंदिर है जिसमें ये मूर्ति बनी हुई है। एंड इनके दर्शन पाके हमें बहुत खुशी हुई, बहुत 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 ज़्यादा। इनफैक्ट अभी मैं वीडियो एडिटिंग भी कर रही हूँ तो भी मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको देख के। इस मूर्ति की हाइट 6 फीट है और लेंथ 10 फीट है। कुछ नॉलेजेस बोर्ड पे थे जो हमने रिकॉर्ड किए। फिर हम आगे बढ़े और जैसे कि आप देख रहे हो कितने सारे स्नेक प्लांट्स हैं यहाँ पे। सो हम एंजॉय करते हुए आगे बढ़े। और ये एक और कुछ ध्यान करने का एक गुफा जैसा बना हुआ था जिसमें कोई खिड़की नहीं, बस एक ये छोटा सा दरवाज़ा और पहाड़ के अंदर ये बना हुआ था ध्यान करने के लिए, बट बिल्कुल अंधेरा था अंदर। और नंदी जी के मंदिर के जस्ट थोड़ी दूर पे ही ये था, यहाँ से नंदी जी की मूर्ति दिख रही है। इसके बाद हम कुछ आगे बढ़े और नज़ारा कुछ ऐसा था। सो इतने सारे बंदर एक साथ एंड सब अपने बच्चों के साथ थे तो थोड़ा अच्छा लग रहा था देखने में उन्हें। अरे वो बोल रहा जाओ। ये हमारी बंदरिया। वो देखो सबसे ऊपर देखे थे, वो फैमिली है, एक बीच में बच्चा फैमिली है। हाँ, बीच में बच्चा है। इसमें से निकाल के लो ना। नंदी हिल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। एंड वन डे बहुत इनफ नहीं है अगर आप एक एक चीज़ देखते हो तो। ये जो नीचे का नज़ारा है, हम नीचे जाके नहीं देखा हमने, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ऑलरेडी हम घूम चुके थे एंड ये नज़ारों का मज़ा ले चुके थे। सो थोड़े थक भी गए थे, दैट्स द रीज़न कि हम नीचे नहीं गए।
सो फाइनली हम हिल पे आ गए और देखिए यहाँ का व्यू कैसा है। वहाँ पास में ही एक मंदिर था तो हम मंदिर आए हैं और चलिए आपको मंदिर के अंदर के भी कुछ नज़ारे दिखाते हैं। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था तो हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया। फिर जहाँ देख रही थी वहाँ पे मुझे मंकी दिखाई दे रहा था। आफ्टर डैट हम मंदिर से बाहर आके यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया एंड एंजॉय किया। उसका मन नहीं है छोड़ना। फिर हमने थोड़ी सी मस्ती की, एक दूसरे को थोड़ा तंग किया। सो फाइनली इन द लास्ट हम ये इस बिल्डिंग में आ गए देखने के लिए। यहाँ पे टीपू सुल्तान रहे थे कभी। सो कौन सी ईस्वी में था वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट यहाँ पे रहे थे वो। अकॉर्डिंग टू देयर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। So that's it for today's video. Thank you for watching. If you like my video, please subscribe my channel and hit the like button and share with your friends. Thanks for watching.